दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। अमेरिका से बड़ी खबर है। भारत के युवाओं की अमेरिका में एंट्री लगभग बंद हो गई है। जो भारत के बच्चे जो स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते थे, इस बार उनको अमेरिका जाने के लिए वीज़ा नहीं मिला, क्योंकि उन बच्चों को इंटरव्यू की डेट ही नहीं मिल पाई। इसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वहाँ बहुत बड़ा संकट का माहौल है, क्योंकि छापे मारे जा रहे हैं और कोई भी बच्चा किसी भी मामूली केस में कहीं गड़बड़ी में पा जाता है तो आईस की टीम उनको गिरफ्तार कर रही है। इसके अलावा जो वहाँ की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ ट्रंप का जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, उसके चलते भी बहुत सारे बच्चों को, चाहे इंडिया के चाहे दूसरे देशों के, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। खासकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वो ट्रंप के निशाने पर है और ट्रंप ने वहाँ के जो पेटेंट है उस यूनिवर्सिटी के, उनकी जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर, सबसे पहले जो स्टूडेंट वीज़ा है, जो टूरिस्ट वीज़ा है, H1B वीज़ा है, उस पर बात करते हैं। जो इमिग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडिया से हर साल लगभग 7.5 लाख से भी जो ज़्यादा जो लोग थे वो अमेरिका में उनको एंट्री मिलती थी, अमेरिका जाते थे। उनमें हर तरह के लोग थे। उनमें स्टूडेंट वीज़ा वाले बच्चे भी थे, जिनको F1 वीज़ा बोलते हैं, H1B वीज़ा, जो बिजनेस वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा भी थे, और साथ में जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप वहाँ मिलती थी, और साथ में ग्रीन कार्ड जिन लोगों को मिलता था। तो लगभग 7.5 लाख इस तरह के सब मिलाकर थे। तो इनमें सबसे बड़ा जो आंकड़ा था वो जो स्टूडेंट वीज़ा वालों का था। हर साल 3.5 लाख से जो ज़्यादा बच्चे हैं अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ा पर जाते थे, स्टडी वीज़ा उनको मिलता था, यानी F1 वीज़ा मिलता था। लेकिन इस बार जो जनवरी में जो बच्चे चले गए, ठीक है, उसके बाद बच्चे ना के बराबर गए हैं। जो 2 मेन स्लॉट होते हैं वहाँ पर, एक बच्चों के जनवरी फरवरी में एडमिशन होते हैं, एक अगस्त और सितंबर में एडमिशन होते हैं, यानी उसमें उनकी यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस शुरू होती हैं। एक बार जनवरी फरवरी में, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं, जो सबसे बड़ा इंटेक होता है वो रहता है उनका अगस्त और सितंबर का। तो जनवरी फरवरी वाले बच्चों के लिए जो इंटरव्यू का स्लॉट था वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उसमें खुल गया था, बच्चों के इंटरव्यू की डेट मिल गई थी। इस बार कई साल के बाद कुछ दिन के लिए मार्च में भी एक बार स्लॉट ओपन हुआ था, उसमें बहुत कम बच्चों के पास जो ऑफर लेटर थे, एडमिशन बहुत कम बच्चों के थे, इसलिए कुछ बच्चों के उसमें इंटरव्यू की डेट मिल पाई। उसके बाद जून और जुलाई में जो इंटरव्यू की डेट जो बच्चों को मिलती थी, स्लॉट ओपन होता था, वो इस बार स्लॉट ओपन नहीं हुआ, क्योंकि जो अगस्त और सितंबर का इंटेक है, वहाँ जो ये क्लासेस शुरू होती हैं, ये मेन इंटेक है, सबसे बड़ा इंटेक है, और लाखों बच्चे इस इंटेक में वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। तो जून में बच्चे इंतज़ार करते रहे और बच्चों को इंटरव्यू के लिए डेट नहीं मिली, स्लॉट ओपन नहीं हुआ, और उसके बाद पूरा जुलाई बच्चे वेट करते रहे, पूरे जुलाई में भी स्लॉट ओपन नहीं हुआ, और बच्चे मन महसूस कर रह गए। अब वो बच्चे इंग्लैंड जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, ये यूरोप की राह उन बच्चों ने पकड़ ली है, यानी उन्होंने अमेरिका जाने का सपना छोड़ दिया है। कारण क्या है, स्लॉट ओपन क्यों नहीं हुए? अमेरिका की तरफ से वहाँ विदेश मंत्री ने एक लेटर जारी किया था, और लेटर में ये कहा गया था जो भी बच्चे अमेरिका पढ़ने के लिए आएंगे, हम उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करेंगे। तो ये एक बहाना था सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करने का। असलियत में भारत और चीन अमेरिका के निशाने पर हैं, क्योंकि जितने बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं उनमें एक तरफ भारत और चाइना है, और एक तरफ पूरी दुनिया के बच्चे हैं, यानी इंडिया के और चाइना के सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। और ट्रंप के निशाने पर यही दोनों देश हैं, चाइना भी और इंडिया भी। तो उन्होंने सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करने की बात कहकर और बच्चों के जो वीज़ा इंटरव्यू हैं उस पर रोक लगा दी, और पूरा जून और जुलाई बच्चे वेट करते रहे, और उनको इंटरव्यू की डेट ही नहीं मिल पाई, और बच्चों के इंटरव्यू नहीं हो पाए। तो इसके चलते जिन बच्चों के पास यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ, और इस कारण वो वीज़ा नहीं मिल पाया और वो जा नहीं पाए। तो बच्चों ने दूसरे देशों के राह पकड़ ली है। तो एक तो खबर ये है। तो 3.5 लाख बच्चे पिछले साल 2024 में इंडिया से, मान के चलें, करीब 3.25 लाख के बीच में बच्चे अमेरिका में स्टडी वीज़ा पर गए थे। 3,30,35 हज़ार के आसपास का आंकड़ा था। इसके अलावा इंडियंस को लगभग, मान के चले, 2 लाख लोगों को वर्क वीज़ा मिलता है वहाँ पर अमेरिका में, 2 लाख इंडियंस को, और 50,000 के लगभग
जो सिटीजनशिप नागरिकता मिलती है, जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर चुका होता है वो लाइन में रहते हैं, और हर साल मान के चले 2.25 लाख के आसपास लोगों को ग्रीन कार्ड मिलता है। तो इनमें भी सभी वीज़ा में भारी कटौती इस बार आने की आशंका है। आशंका इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ट्रंप की एक ही पॉलिसी है कि अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका पहले, अमेरिकन पहले, चाहे वह स्टूडेंट की एडमिशन को लेकर हो, चाहे वह नौकरियों को लेकर हो, सबसे पहले अमेरिका को नौकरियां मिलनी चाहिए, जो अमेरिकन है उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, और अमेरिकन स्टूडेंट को ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना चाहिए। तो ये जो पॉलिसी ट्रंप की है, इसके चलते इंडियन स्टूडेंट्स पर बहुत बड़ा ये झटका है कि उनका अमेरिका जाने का सपना टूट जाएगा इस बार। और क्योंकि अमेरिका में बहुत जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहें, आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहें, तो ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हालांकि क्वालिटी वाइज देखें तो जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एजुकेशन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन किसी न किसी तरीक़ा से बच्चों को वहाँ के स्टडी वीज़ा मिल जाए, बच्चा यदि इंटरव्यू क्लियर कर जाए तो अमेरिका में उसके बहाने उनकी एंट्री हो जाती है। हमारे यहाँ जैसे DU है या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं या और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे बहुत निचले लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के वहाँ एडमिशन हो जाते हैं। और बच्चा यदि पढ़ाई में अच्छा है तो वहाँ कम फीस होती है उन यूनिवर्सिटीज़ की, क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं होती, लेकिन बच्चों की अमेरिका में एंट्री हो जाती है। और किसी न किसी तरीके से बच्चा एक बार अमेरिका में एंट्री कर जाता है तो फिर वो 100 रास्ते पकड़ लेता है, फिर वापस नहीं आता। वो किसी न किसी रास्ते से कोई दूसरा कोर्स में एडमिशन ले लेगा, या फिर उसको H1B वहीं कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा, कोई नौकरी मिल जाएगी, तो वो वहाँ रुकने के रास्ते ढूंढ लेता है। तो एंट्री बच्चा चाहता है अमेरिका में किसी भी तरीके से एंट्री हो जाए, लेकिन अब वो सारे एंट्रीज स्टडी वीज़ा वाले ट्रंप ने बंद कर दी हैं। अब देखते हैं कि कब वो आगे, शायद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो जनवरी का इंटेक आएगा उसके लिए वो सोशल मीडिया प्रोफाइल वो जांच है वो पूरी करके अब वो जो इंटरव्यू है उसके लिए स्लॉट ओपन करता है नहीं करता है, और कब होंगे वो देखने वाली बात रहेगी। उसके अलावा हम बात करें H1B वीज़ा। H1B वीज़ा पिछली बार लगभग मान के चले 2.25 लाख लोगों की जो लॉटरी निकली थी, उनमें से सबसे ज़्यादा जो H1B वीज़ा था वो भारतीयों को मिला था। तो उन भारतीयों पर भी इस बार बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है जिनको कि H1B वीज़ा मिलता था, क्योंकि ट्रंप ने इस बार बहुत बड़ी सख्ती कर दी है। और वो कह रहा है कि जो नौकरियां हैं, जो विदेशों के इंडियंस हैं, चाइनीज़ हैं या दूसरे देशों के लोग हैं, जो यहाँ आकर H1B वीज़ा लेकर यहाँ नौकरियां करते हैं, तो उन नौकरियों पर पहला अधिकार अमेरिका के युवाओं का, यहाँ के लोगों का होना चाहिए। तो वो बहुत बड़ा झटका भी यहाँ के इंडियंस को इस बार लगने जा रहा है। और एक और बता दें कि जनवरी से, इस साल जनवरी में ट्रंप ने अपना कार्यभार संभाला था दूसरी बार का, जनवरी से अब जुलाई तक 12 लाख नौकरियां खत्म हो चुकी हैं जो कि प्रवासियों को मिलती थी। 12 लाख नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, यानी कि जो प्रवासी हैं वो बेरोजगार हो गए हैं या वो देश छोड़ के चले गए हैं। और ये क्यों हुई हैं? जो ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो वीज़ा पॉलिसी है, उसमें जो उसने सख्ताई बरती है, उसके चलते ये हालात वहाँ के पैदा हुए हैं। हालांकि बहुत सारे जो अमेरिकन लोग हैं वो ट्रंप की इन नीतियों का विरोध भी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनको जो सस्ता श्रम था, जो ये दूसरे देशों से जो लोग आते थे और वो कम डॉलर में नौकरी कर लेते थे, क्योंकि वहाँ लोकल जो अमेरिकन हैं उनको ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ रहे हैं, और ये बाहर वालों को कम डॉलर में जो नौकरियाँ बच्चों को मिल जाती थी, उनको काम करने वाले लोग मिल जाते थे, वो नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे पहले अमेरिकन चाहिए। एक बात तो ये थी। अब बात आ गई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, तो हार्वर्ड के पीछे ट्रंप बिल्कुल पड़ गए हैं, और उन्होंने मतलब पीछे एक ऑर्डर जारी कर दिया था कि जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर उनका वीज़ा बैन कर दिया जाए, उनकी एंट्री बंद कर दी जाए। तो वहाँ की एक कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, यूनिवर्सिटी एक कोर्ट में चली गई, कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद एक दूसरा ऑर्डर जारी कर दिया दूसरी तरीके से ट्रंप सरकार ने, एक जज ने फिर उसके ऑर्डर पर भी रोक लगा दी। लेकिन ट्रंप पीछे नहीं हट रहे हैं। अब उन्होंने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पेटेंट के लिए, रिसर्च के लिए जो
फंड जाता है, जो फंडिंग होती है बिलियंस डॉलर की, उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। ट्रंप सरकार का ये मानना है कि जो विदेशी छात्र जो पढ़ रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ में, उनको काबू करने में, नियंत्रण करने में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो विफल रहा है। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो एक किस्म से आप कहें कि अमीर बच्चों की है। अमीर जो लोग हैं उनके बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और लाखों डॉलर उसमें फीस है। मतलब आप उसको लाखों डॉलर को जब इंडियन रुपीज़ में भी आप कन्वर्ट करेंगे तो वो करोड़ों रुपए बैठ जाते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो फीस है, एलीट क्लास के जो बच्चे होते हैं, जो अरबपतियों के, खरबपतियों के जो बच्चे हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बहुत आज़ाद ख्याल के, स्वतंत्र विचारों के बच्चे होते हैं। और इस तरह के जो बच्चे हैं वो वहाँ जिस तरह का ट्रंप काम कर रहा है वो सारे ट्रंप के विरोधी हैं, ट्रंप के विरोध में रहते हैं। और जो पिछले कुछ समय से जो गाजा में, जो फिलिस्तीन में जो चल रहा है इजराइल के द्वारा, और ट्रंप जिस तरह से इजराइल का समर्थन करा, उसके चलते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इजराइल के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ बड़े बड़े कई प्रदर्शन हुए हैं। तो ट्रंप इस बात से गुस्साए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इन विदेशियों को वीज़ा दिया, अमेरिका आने का वीज़ा दिया, ये हमारे देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी को सरकार की तरफ से बिलियंस डॉलर की मदद दी जा रही है पेटेंट के लिए, रिसर्च के लिए, और बावजूद उसके ये मेरे ही खिलाफ नारे लगा रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, यहाँ की पॉलिसियों का विरोध कर रहे हैं। तो इससे ट्रंप गुस्साए हुए हैं और वो उन स्टूडेंट्स को हार्वर्ड से बाहर निकालने पर उतारू हैं। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मिडिल क्लास का जो अमेरिकन आदमी है उसको यहाँ पढ़ने का मौका दिया जाए। क्योंकि मैंने बताया कि जो इलीट क्लास है, जो अरबपतियों, खरबपतियों, करोड़पतियों के बच्चे हैं, वो वहाँ पढ़ते हैं। बहुत मोटी फीस वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है। तो आम जो मिडिल क्लास अमेरिकन है ना, वो भी वहाँ की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता, मतलब इतनी महंगी फीस है। तो ट्रंप इस बात से गुस्साए हुए हैं कि सरकार जब बिलियंस डॉलर की मदद कर रही है, जो फंड दे रही है, तो बाहर वाले बच्चों को क्यों लिया जाए, जो मिडिल क्लास अमेरिकन है उन बच्चों का भी यहाँ एडमिशन होना चाहिए। तो ट्रंप का ये भी कहना है कि जो हार्वर्ड प्रशासन है, ना तो वो जो बाहर के विदेशी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर, ना तो उन पर नियंत्रण कर पा रहा है, न वो समानता का भाव दिखा पा रहा है। यानी कि सबको बराबर वहाँ एडमिशन लेने का मौका नहीं मिल पा रहा है। जो अमीर हैं उन अमीरों के बच्चों को ही यहाँ पर एडमिशन मिल पा रहा है, तो आम अमेरिकन को यहाँ एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। एक उनका ये कहना है। तीसरा, एक ट्रंप का ये भी कहना है कि एक जांच आई थी, उसमें ये पता चला है कि वहाँ का एक जो प्रोफेसर था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, उसके कोई चाइना के किसी यूनिवर्सिटी से उसके कोई लिंक थे और उसने चाइना के लिए कोई रिसर्च की थी। तो इस तरह की बात आई है कि ट्रंप का ये मानना है कि जो हमारा कट्टर दुश्मन है, अर्थव्यवस्था में दुनिया में नंबर 2 पर चाइना है, तो उनके लिए हार्वर्ड में रिसर्च की जा रही है, तो इसको भी मैं किसी सूरत में सहन नहीं करूंगा। जब मेरी तरफ से, जब सरकार की तरफ से यहाँ हर साल $50 बिलियन से ज़्यादा की जब आप फंडिंग हो रही है, तो फिर दूसरे देशों के साथ संपर्क क्यों साधे जा रहे हैं, और जो बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर क्यों मतलब शिकंजा नहीं कसा जा रहा। तो ये बात है। अब ट्रंप ने जो जांच के आदेश दिए हैं वो वहाँ पेटेंट की जांच के आदेश दिए हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो पेटेंट हैं उसकी जांच के आदेश दिए हैं। तो ट्रंप सरकार का ये कहना है कि जो पेटेंट है उसमें भी गड़बड़ झाला हुआ है और जो करोड़ों की राशि है उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो यानी कुल मिला के ट्रंप जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है, उस पर सरकार का पूरा कंट्रोल चाहते हैं, अपना कंट्रोल चाहते हैं। और ट्रंप ये कहते हैं कि मुझे भाड़ में जाए विदेश वाले बच्चे, मुझे पहले अमेरिकन चाहिए, अमेरिकन बच्चों का यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर हैं उसमें अमेरिकन प्रोफेसर्स होने चाहिए। और ये ट्रंप की पॉलिसी का ही असर इस बार दिखा है। 2025 में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर लगते थे, उसमें इस बार विदेशी प्रोफेसर की संख्या में 50% से भी ज़्यादा की कटौती आ गई है, और जो गोरे अमेरिकन प्रोफेसर्स थे उनकी संख्या वहाँ बढ़ गई है। ये वहाँ असर दिखा है। और अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये ट्रंप ने जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ये स्टडी वीज़ा का जो इंटरव्यू का स्लॉट ओपन नहीं किया, सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करने के बहाने जो उसने बंद कर रखा है, इसका असर और भी ज़्यादा बड़ा दिखने जाएगा। क्योंकि अब अगले फिर सालों में जो वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, F1 वीज़ा है, वो नहीं मिल पाएगा।
ट्रंप की नीतियों के कारण जो बच्चे अमेरिका में पढ़ने का सपना लिए हुए थे, वो बच्चे अब या तो इंग्लैंड जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं या फिर यूरोप में जा रहे हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख कर रहे हैं। यानी कि उन बच्चों ने अब अमेरिका का सपना बच्चों ने छोड़ दिया, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के एडमिशन्स हो गए थे, यूनिवर्सिटी ने एडमिशन कर दिए थे, लेकिन उनके इंटरव्यू नहीं हो पाए और इसका चलते उनको वीज़ा नहीं मिला और वो बच्चे अमेरिका नहीं जा पाए। तो ये इस बार बड़ी खबर है। तो यानी कि अब जो बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लैंड जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। और काफ़ी मायनों में अमेरिका से वो सस्ता ही पड़ता है। जो बच्चे आप यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, तो ये बच्चों के लिए एक अब विकल्प बचा हुआ है। तो ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है और ख़ासकर भारतीयों को लेकर जो ट्रंप सख्त रुख अपनाए हुए हैं, यहाँ पर टैरिफ भारत पर उसने इतना ज़्यादा लगा दिया है। अब उसने धमकी दे रखी है जो रूस से पेट्रोल खरीदना बंद नहीं किया तो और ज़्यादा टैरिफ लगेगा। तो ये टैरिफ की वार और भारतीयों के प्रति जो सख्ती है, आप क्या मानते हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारतीयों से इतनी नाराज़गी क्यों है? मोदी क्यों नहीं ट्रंप के साथ अपनी जुगलबंदी ठीक तरीके से बिठा पा रहे हैं? कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।